तो आज थोड़ी सी पेशा पर नज़र डालेंगे। लोग कहते हैं कि पेशा नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। ठीक है, ये बार बार जाके हैप्पीनेस और सुख पर ही अटकते हैं, शांति या पीस पर इनका ध्यान नहीं है। पैसा सुख देती हैं, भले झूठा सुख देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, मगर हैप्पीनेस सब कुछ नहीं है। हैप्पीनेस भौतिकता के लिए है, शारीरिकता के लिए है, बॉडी के लिए है। सुख बॉडी के लिए है, सुख शारीरिक ज़रूरतें हैं उसके लिए हैं, भौतिकता के लिए हैं। परंतु सुख और शांति में बहुत आकाश पाताल का भेद है। शांति हो गई अलग चीज़, भीतर की कहानी। सुख हो गया बाहर का। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुख से बड़ा शांति है। शांति की मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कमाना ही छोड़ दो और आराम से आँख बंद करके रहो, वो बात नहीं है। वो तो अंधविश्वास है जो गुरु लोग कहते हैं ना, वो नहीं है। पैसा सुख देगा, ऐसा होगा कि अभी आज आपको जिस वस्तु पर सुख दिखाई दे रहा है वो आप ले लेंगे, उसमें सुख भोग लेंगे, फिर दूसरी वासना प्रकट होगी और फिर उसके लिए करेंगे, फिर उसके लिए करेंगे, और ऐसे सुख तो 1000 मिलते जाएंगे। और जो सुख मिल गया वो फिर तो जीरो हो जाएगा, उसका जो सुख मिला था वो फिर दूसरा की तरफ दौड़ना पड़ेगा आपको। तो वो दुख है ना, सुख में भी दुख जुड़ी है। तो उसी दौड़ भाग को तो छोड़ना है। उसी को तो महापुरुष समझाते रहे तुमको कि कभी भी तुम तृप्ति नहीं होगी, शांति की तरफ लौटना ही पड़ेगा। जो सुख है वो बाहर है, और बाहर कभी भी अंतिम नहीं होता। बार बार दौड़ते हो, जीवन नहीं खत्म हो जाता है दौड़ते दौड़ते। तो रुक करके जो जिसने सुख बहुत भोग लिया और देख भी लिया, नहीं होगा। और जो भीतर का तरफ निकला उसे फिर जो स्थित कहें तो जो कहते हैं ना परमानेंट सुख को ही शांति बोला जाता है। तो उसके लिए भीतर आना पड़ेगा आपको। बाहर सुख मिलेंगे मगर सुख भी आते रहेंगे, दुख भी आते रहेंगे। ये तो गड़बड़ कहानी हुई ना। हम तो परमानेंट चाहते हैं, इसलिए तो और कहेंगे कि अभी ये नहीं हुआ, अभी उसमें जाएंगे तो हमको शांति मिलेगा, लेकिन नहीं, 2 मिनट में खो जाएगी, फिर दूसरा चाहिए। तो वही ये बाहर 2 दृष्टियों से जो देख करके आप सुख देखते हैं उस वस्तु में, वो परमानेंट नहीं है। तो ये समझ करके भी आप काहे को दौड़ रहे हो? एक बार तो कम से कम भीतर दौड़ो। भीतर ही परमानेंट सुख है, उसी परमानेंट सुख को शांति बोला जाता है। तब एक बार आप फिर परमानेंट सुख को पा लेने के बाद भी आप दिखावे की तरह कर लीजिए, जो चाहिए वो ले लीजिए, ज़रूरतें जो नेसेसरी है। लेकिन अंधाधुंध दौड़ना ये तो और दुख पैदा करेगा जीवन में। इसीलिए अंतर यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, वही समाधान है। जब तक ये 2 दृष्टि के पीछे दौड़ते रहेंगे नहीं होगा। ये जो है ना, ये बहुत लोभ भरी हुई है इनमें। इसीलिए यहाँ एक आँख है, इसको खोलना पड़ता है, और इसका खोलने का एक ही उपाय है, ये 2 को बंद करना। ये जब 2 बंद करेंगे तभी ये आँख खोलेगा भीतर की तरफ। और ये भीतर देखता है, ये उधर नहीं देखता है, ये इधर देखता है। किसको चाहिए सुख? कौन है जिसको सुख चाहिए? क्यों चाहिए? यही है असली बात। और जब अंदर जाके पूछेंगे कि ये कौन है और किसको चाहिए, तब वहीं सारा समाधान मिलेगा। धन्यवाद।